क्या आप जानते हो कि आपका फोकस ही वह सबसे कीमती चीज है जो आपके लिए सब कुछ क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने फोकस को सही से यूज करना आना चाहिए। इसी के बारे में कर्म का यह 7वां सिद्धांत बात करता है। इसलिए अब अगर कर्म के 7वें सिद्धांत की बात करें तो यह यही कहता है कि कोई भी इंसान एक साथ दो अलग अलग चीजों के बारे में नहीं सोच सकता है। जैसे आप खुद को खुश और दुखी एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुश होंगे तो तब आप अपने फोकस को पॉजिटिव चीजों पर ले जा रहे होंगे, और जब आप दुखी होंगे तो तब आप अपने फोकस को नेगेटिव चीजों पर ले जा रहे होंगे। लेकिन इस बात को जस्टिफाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम एक साथ एक से ज्यादा चीजों पर अपना फोकस ले जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि यह सिद्धांत बस इतनी सी बात को ही कहता है कि अगर आप किसी भी चीज में सफलता चाहते हो तो आपको बस इतना ही करना है कि आप उस पर अपना पूरा फोकस लगा दो, और जैसे ही आपका पूरा का पूरा फोकस उस चीज पर लग जाएगा तो तभी आप उस चीज को बड़ी ही जल्दी अचीव कर सकते हो या किसी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना पूरा फोकस किसी भी चीज पर लगाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपका किसी चीज के लिए पर्सनल इंटरेस्ट ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए अगर आप भी इस फोकस वाले कर्म के सिद्धांत को सही से यूज करना चाहते हो तो आपको अपने फोकस को केवल उसी चीज पर लगाने की जरूरत है जिसको भी आप पाना चाहते हो, क्योंकि फोकस के बारे में जो सबसे कीमती चीज है वह यही है कि आप इसको जिस भी चीज पर लगा दोगे यह उसी को ही बढ़ाना शुरू कर देता है। इसलिए अब ये चॉइस आपकी ही होती है कि आप इसको पॉजिटिव चीजों पर लगाते हैं या निगेटिव चीजों पर। जैसे आप चाहे तो अपने फोकस को इस चीज पर लगा सकते हैं कि आप इतने दुखी क्यों हैं, और आपकी जिंदगी आपके इसी फोकस के हाथों बर्बाद करा दी जाएगी। या आप अपने फोकस को इस ओर भी लगा सकते हैं कि आप इतने लकी क्यों हैं, तो आपका लक फिर कई गुना बढ़ जाएगा और आपका लक हर जगह साथ देने लगेगा। तो अब आपको अपने इस फोकस के साथ क्या करना है आप समझ ही गए होंगे। और अब अगर कर्म के 8वें सिद्धांत की बात करें तो यह यही कहता है कि हमारा बिहेवियर हमारे विचारों और कामों से मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा करना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये तीनों मतलब आपके विचार और एक्शंस और बिहेवियर एक दूसरे से पूरी तरह से संबंधित होते हैं, और किसी के विचार और एक्शंस पर तब तक पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका बिहेवियर भी उसके ही अकॉर्डिंग ना हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आपके विचार, एक्शंस और बिहेवियर एक ही अलाइनमेंट में होने से किसी दूसरे को फायदा या नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये सब उसी को सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं जो इनके अकॉर्डिंग काम करता है या नहीं करता है। जैसे अगर आप अपने विचारों के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और आपका बिहेवियर कुछ और ही शो करेगा, और इस प्रकार आप खुद ही कई भागों में बटे हुए रहेंगे, जिसकी बदौलत ही आपका फोकस कहीं भी पूरी तरह से नहीं लग पाएगा। जबकि फोकस की जरूरत तो हर तरह के कामों में सफल होने के लिए किसी को पड़ती ही है। इसलिए अगर आप भी इस कर्म के सिद्धांत को सही से यूज करना चाहते हैं तो सारे के सारे फालतू विचारों को एक तरफ रख दें और फिर उसके बाद किसी भी एक विचार को पकड़ें और उसके अकॉर्डिंग एक्शन करने की कोशिश करें, और उसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा का पूरा बिहेवियर बदलने की कोशिश करें, और फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। आप कैसे तुरंत के तुरंत ही चेंज होना शुरू हो जाते हैं, और आपकी दुनिया भर की मुसीबतों और बीमारियों का अंत भी इसी की बदौलत खुद पे खुद ही होना शुरू हो जाएगा।